भारत से युद्ध के सपने देखने वाला पाक अंदर ही अंदर धधक उठा है। पाक में हाल यह बन रहा है कि इस वक्त चौतरफा सेना का शासन लगा हुआ है। लगातार लोगों ने सड़कों पर विद्रोह कर दिया है। सेना के सामने लोग इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। लगातार सेना को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इस वक्त पूरे पाक में आगजनी मच चुकी है। हाल ही बन चुका है, सड़कों पर लोगों ने विद्रोह कर दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब इस वक्त पूरी की पूरी सरकार, चाहे इस वक्त असीम मुनीर हो या फिर पाक पीएम शहबाज शरीफ, वो पूरी तरह से इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। और हाल ये बन चुका है कि पाक में तख्ता पलट की स्थिति बन चुकी है। लोगों ने अपने ही सरकार और अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। दरअसल पीएम इमरान खान की मौत को लेकर के इस वक्त पूरे पाक में भूचाल छा चुका है। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया में सामने आई, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के हड़कंप मच चुका है कि क्या वास्तव में पाक में स्थिति इतनी बदतर पहुंच चुकी है कि वहां के पीएम के साथ जेल में इस तरह की घटना को, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। और इसके बाद आई सीसीटीवी फुटेज ने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। किस कदर से पाक के पीएम शहबाज शरीफ को मारने की पूरी साजिश रची गई और यह साजिश को लेकर के अब बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो चुका है। लगातार पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे पिछले 72 घंटों से कवर कर रही है। लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार इस वक्त इमरान खान कहां है और अगर वो जिंदा है भी तो उन्हें पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। और इसको लेकर के अब इस वक्त एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे की पूरी पोल खोल दी है। इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को लेकर के, इस वक्त इमरान खान के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर के और सबसे बड़ी शहबाज शरीफ की पूरी साजिश को लेकर के ऐसा खुलासा हुआ है जिसके चलते अब लोगों में आक्रोश कई गुना बढ़ चुका है। दरअसल अब तक लोग सिर्फ यही मान रहे थे कि इमरान खान को लेकर के छुपाया जा रहा है, लेकिन अब इस आई खबर ने, इस पूरी पोल ने जिस तरह से खुली हुई है, उसने इमरान खान को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल इस वक्त बड़ी अपडेट आ चुकी है इमरान खान को लेकर के। इमरान खान को आसानी से नहीं बल्कि जेल के अंदर जहर देकर मारा गया है और इस खबर ने पूरे के पूरे देश में सनसनी फैला दी है। इमरान खान को लेकर के बता दें कि काफी समय से उन्हें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा था। उनके परिवार वालों को भी लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है और उन्हें मिलने की जो लगातार अर्जी जारी की जा रही थी, उस अर्जी की डेट को बढ़ा दिया जा रहा था या फिर किसी कारणों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिसके चलते लोगों का शक गहराया और उसके बाद अब जाकर के इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह बहुत बड़ा सबूत अब इस वक्त हाथ लग चुका है। इसमें सीसीटीवी फुटेज जो कि जेल में मौजूद, जिस जेल में इमरान खान को रखा गया था, उस जेल की सीसीटीवी फुटेज से बहुत अहम सबूत, सुराग मिल चुका है, जिस सुराग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और इस पूरे सुराग में अब असीम मुनीर के लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है। जो सीसीटीवी हाथ लगा है उसमें असीम मुनीर को साफ देखा गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच इमरान खान को लेकर के जहर देकर के जिस तरह से उनके साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उस पर भी बहुत बड़े सबूत हाथ लग चुके हैं। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो जेल थी वहां से अब जो इमरान खान है उनके ताबूत भी बरामद किया गया है, यानी कि इमरान खान को वास्तव में इस वक्त वो अब नहीं रहे हैं और ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर के क्या पूरी खबर सामने रही है, उस पर असीम मुनीर पर भी इस वक्त बड़े आरोप लग चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाक पीएम शहबाज शरीफ और इसको लेकर के बड़ा नाम एक और सामने आया है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और सीसीटीवी फुटेज में क्या साफ दिख रहा है वो भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में आगे कि किस कदर से इस सीसीटीवी फुटेज से पूरा का पूरा खुलासा हुआ है और किस कदर से पूरी घटना को अंजाम कब दिया गया है, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आगे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके आप देश के किस कोने से हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं और हम अपनी वीडियो और अपनी जानकारी को आप तक और बेहतर पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले 72 घंटों में भूचाल आ चुका है।
पाक जो अब तक भारत से लगातार पीओके पर लगातार छिड़ा हुआ था, लगातार भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, वो पाक अब अंदर ही अंदर धधक उठा है। खबर ऐसी है ही कि किसी भी देश में भूचाल आ जाए, और इस खबर ने ना सिर्फ पाक को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह हैरत में डाल दिया है कि क्या पाक के अंदर एक पूर्व पीएम भी सुरक्षित नहीं है? क्या पाक की नीतियां ऐसी हैं? क्या पाक में ऐसा प्रशासन है, या फिर पाक की सरकार ही आतंकवादी है जो वहां के पूर्व पीएम के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? दरअसल पिछले 72 घंटों के बाद से यह बात तब तूल पकड़ी जब एक अफगानी मीडिया चैनल के जरिए यह दावा किया गया कि पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। और इस खबर ने इसके बाद पूरी दुनिया में छा लिया, और इसके बाद से लगातार मांग उठनी तब शुरू हुई जब बात यह समझ में आई। अब तक दरअसल आपको बता दें कि तब तक यह बात पाक के पूर्व पीएम इमरान खान के घर वालों को पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन वहां की पूरी मीडिया इस बात को दबा रही थी। लेकिन जैसे ही अफगान मीडिया की तरफ से इसे कवर किया गया, इसके बाद यह प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के सामने आया जो उनके परिवार की तरफ से चल रहा था। और इसके बाद पाक में मौजूद उनके समर्थक, उनके लोग, देश देश के हर एक शहर से लोग इकट्ठा होकर के विद्रोह करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी कि इमरान खान को जेल के अंदर पूरे साजिश के साथ खत्म किया गया। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन तब तक ना तो पाक की तरफ से और ना ही जनरल मुनीर की तरफ से, असीर मुनीर की तरफ से कोई दावा किया गया। इस पर कोई सफाई अब तक पाक प्रशासन की तरफ से, पाक सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इमरान खान के साथ हुई इस वारदात को लेकर के, जो इस वक्त पाक के पीएम हैं शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर, दोनों का नाम दावे के साथ लिया गया। और इसके में पीछे सबसे बड़े परिवार ने इसे अहम जिम्मेदार बताया। इसको लेकर के पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन की तरफ से बड़ा दावा किया गया था। दरअसल बता दें कि 12 घंटे पहले उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि इमरान खान को जेल में ही पूरे उस घटना को अंजाम दिया गया, उन्हें खत्म किया गया है, और इस बात को लेकर के उन्हें जानकारी मिल चुकी है। जैसे ही उन्होंने इस बात का दावा किया, मानिए पूरे देश में भूचाल आ चुका। इस वक्त हाल ये बन चुका है कि पाक जगह जगह पर धूं धूं जल रहा है। पाक में लगातार विद्रोह हो रहे हैं, सड़कों पर सेना, मिलिट्री कमांडर को उतारने पड़े हैं। इस वक्त जनरल मुनीर के आदेश पर लगातार कई जगहों पर विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद किए गए हैं ताकि इस बात की खबर पूरी दुनिया में प्रसारित ना हो। लेकिन इसके बावजूद वहां की मीडिया लगातार कई अलग अलग जगहों से, या फिर वहां के लोग ही वीडियो मोबाइल फोन में बना करके कई जगह सर्कुलेट कर चुके हैं। और इसके बाद से साफ पता चल रहा है कि पाक में अंदर बड़ी स्थिति बेकाबू है। दरअसल बता दें कि पाक में इस वक्त लगभग 4 जो राज्य हैं पाक के, उन 4 राज्यों में इस वक्त इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। लगातार सेना का प्रशासन लागू किया गया है, और सेना लगातार लोगों के इकट्ठा होने पर बड़ी कार्रवाई करके लोगों को तितर बितर कर रही है। लेकिन इस वक्त पाक के लोगों ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। हाल ही बन रहा है, आपको बता दें कि इस वक्त असीम मुनीर को लेकर के पाक के लोगों ने सीधे अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को सामने नहीं पेश किया गया तो अब सीधे जनरल मुनीर पर पाक के लोग हमला करेंगे, उनके घर को निशाना बनाया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में पाक पीएम शहबाज शरीफ को भी निशाना बनाए जाने की लोगों ने सीधे चेतावनी तक दे डाली है। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है उसने लोगों की चेतावनी और उनकी आशा को, और उनके जो अंदाजे को सही, लेकिन उनकी आशा को निराशा में बदल दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि जो घटनाक्रम को लेकर के सामने आ रही थी खबर, वो सच साबित हुई है। और इमरान खान को जेल के अंदर देर रात, आज से लगभग कई दिन पहले, जान से और जहर दे करके मारने की जो पूरी साजिश रची गई थी, उस साजिश का खुलासा हुआ है। खुलासा तब हुआ जब जेल की सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज को भी सीक्रेटली दबा करके रखा गया था, लेकिन जैसे ही यह सीसीटीवी फुटेज अब हाथ लगी है, उसमें कई अहम सबूत मिले हैं। और सबसे बड़ा सबूत इस वीडियो फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में, यहां पर असीर मुनीर को देखा गया है जेल में। दरअसल आप बता दें कि असीर मुनीर, जहां पर इमरान खान कैद हैं, उस जेल से
काफी दूर पर वो अपनी कमांडर एयरफोर्स में संभालते थे और वहां पर अपनी सेना के प्रशासन को संभालते थे। लेकिन उस रात जनरल असीर मुनीर उस जेल में पहुंचे थे, जिसके बाद यह पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इसको लेकर के एक दो नहीं बल्कि 12 सबूत इस वक्त हाथ लगे हैं। जी हां, 12 सबूत में सबसे अहम सबूत है सीसीटीवी फुटेज। जिस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर कि यह फुटेज में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन फुटेज की तस्वीरों से देखा जा सकता है कि तस्वीर कुछ जेल के या फिर हॉस्पिटल जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन यह तस्वीर उसके बाद की घटनाक्रम के बाद की है, जहां पर इमरान खान को बाद में ले जाया गया है। और अब इस वक्त एक और बड़ा सबूत जो दूसरा हाथ लगा है वो असीर मुनीर के इस जगह से उस मूवमेंट को देख करके रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि उस रात वो वहां पर पहुंचे थे। इस बात के भी सबूत हाथ लग चुके हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में मुनीर को देखा गया है। और सबसे बड़ी चीज इस वक्त जो हाथ लगी है वो इमरान खान के ताबूत को लेकर के हाथ लगी है। दरअसल इमरान खान के इस ताबूत को जेल में ही छुपाया गया था, जिसमें इस पूरी घटना के वारदात के बाद इमरान खान को रखा गया। उस ताबूत को भी बरामद किया गया है और इसको लेकर के टेस्टिंग यानी डीएनए टेस्टिंग को लेकर के बात चल रही है। उसमें मौजूद जो कुछ अंश पड़े हुए हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग की बात की जा रही है कि क्या ये इमरान खान के हैं। इस बात की अगर जानकारी पुष्टि होती है तो यह पूरा का पूरा केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या पाक के पीएम शहबाज शरीफ और इमरान खान के साथ और भी संदिग्ध हैं, तो वो कौन है? क्या ये सहायक के रूप में है या फिर इस पूरे घटनाक्रम में इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा हाथ है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो पूरा का पूरा इमरान खान के साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जिनके साथ पूरी प्लानिंग रची गई थी, ये एक बड़े देश के दबाव में किया गया है और इस देश का नाम बताया जा रहा है अमेरिका। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी इस मामले में कई एजेंसियों ने दावा किया है। कई लोगों ने इस बात को लेकर के पाक में दावा किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि इमरान खान के साथ जो इस पूरे घटना को वारदात किया दिया गया है, जो उनकी मौत को लेकर के जो पूरी साजिश रची गई है, ये कई देशों के इशारे पर किया गया है। और इस वक्त सपोर्टर लगातार उनकी आवाज आप देख सकते हैं, उनकी भीड़ इस वक्त जमा है। पूरे पाक में अलग अलग जगहों पर विद्रोह हो रहे हैं। लोग साफ शब्दों में लिहाज में यह कह रहे हैं कि अगर अगले 24 घंटे तक इमरान खान को उनके सामने नहीं पेश किया गया, चाहे जिस स्थिति में भी हो, अगर नहीं पेश किया गया तो पूरा पाक धूं धूं कर जलेगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। ना तो मुनीर जिंदा बचेंगे और ना ही पाक के पीएम शहबाज शरीफ। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त पाक के असीर मुनीर और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, दोनों गायब हैं। ना तो वो अपने आवास पर हैं, ना ही वो अपने कार्यालय पर देखे जा रहे हैं। वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, छिपे हुए हैं। उनकी कोई लोकेशन ना तो पता चल रही है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई, ना तो कोई जवाब आ रहा है। बस सेना का शासन लागू किया गया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि असीम मुनीर और जो पाक पीएम शहबाज शरीफ हैं इस वक्त वर्तमान के, वो दोनों देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से झकझोर दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर पाक की तरफ से किए गए दावे सच हैं और इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, तो ये सब कुछ क्यों? आखिर इतना बड़े तांडव तक का इंतजार क्यों किया जा रहा है? इसका साफ मतलब ये है कि जो खबर उड़ती उड़ती आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सही हैं। जो सबूत हाथ लगे हैं वो बिल्कुल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात सही है। इमरान खान के साथ वही हुआ है जो इस वक्त पूरी दुनिया जान रही है। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच बता दें, पाक में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। और यह तैयारी असीर मुनीर को लेकर के सबसे बड़ी तैयारी है। बता दें कि पाक में जिस तरह से दुनिया भर में भारत के जैसे अन्य देशों में सेना का शासन नहीं होता है, बल्कि एक यहाँ पर पीएम होता है, एक राष्ट्रपति होता है उसकी तरह, लेकिन पाक में सिर्फ यह चीज़ें कहने की हैं। असल शासन पाक में जो संभालता है वो कोई और नहीं बल्कि
पाक सेना संभालती है और यानी कि पूरी की पूरी कमांड असीम मुनीर के हाथों में है। और यहां के लोग भी बेहतर समझते हैं कि इस पूरी वारदात, इस पूरे घटनाक्रम को अगर अंजाम दिया गया है तो उसके पीछे असीम मुनीर का हाथ है और वही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और लगातार इस वक्त तख्ता पलट को लेकर के विपक्ष अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। विपक्ष ने लगातार घेरना शुरू कर दिया है और यहां तक कि लोगों ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो अब ना तो सेना बचेगी, ना ही असीम मुनीर बचेगा और ना ही पाक के पीएम शहबाज शरीफ बचेंगे। इसको लेकर के अमेरिका तक हलचल मच चुकी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस, पेंटागन में पाक को लेकर के लगातार हलचल है। भारत की तरफ से भी जो एक्शन थे वो एक्शन और तेज किए गए हैं। दरअसल भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप खुद सोचिए, पाक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति में छिड़ा हुआ है, उधर अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाक को निशाना बनाया जा रहा है और इधर भारत पीओके और सिंध को लेकर के बहुत बड़े बयान भी दे चुका है। तो ये भारत के लिए वो मौका है जो भारत के लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। भारत अगर चाहे तो इस वक्त पीओके और सिंध दोनों अपने कब्जे में ले सकता है। भारत ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो रही है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि पाक के खंड खंड होंगे और वास्तव में ये वही स्थिति पनपती दिखाई दे रही है जहां पर पाक के खंड खंड होने की स्थिति पूरी दुनिया देख पा रही है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इस पूरे साजिश के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अपडेट के लिए आगे की जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।